न्यायियों अध्याय 19। लेवी की रखैल। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम में की एक रखैल रख ली थी। उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझा कर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी भेंट से आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वे चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह तो विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यही आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे को उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए 2 गधे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इज़राइली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग तो यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अब यहोवा के भवन को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास तो गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाखमधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया उसे बाहर ले आ, कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं,
हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है। उनको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पद पानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर, जिसमें उसका पति था, गिर गई और उजियाले के होने तक वही पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चले। जब कोई उत्तर न मिला, तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा, तब छुरी ले रखैल को अंग अंग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा, वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ।